महाभारत का वो क्षण जब कौरव का वध करते समय रोने लगे भीम। वैसे तो महाभारत का विनाशकारी युद्ध परिवार के दो भाइयों के बीच में हुआ था, क्योंकि पांडव धर्म की स्थापना करना चाहते थे और कौरव सत्ता के भूखे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कौरव पांडवों से नफरत करते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा भी था जो पांडवों के पक्ष में था, जिसने पांडवों पर किए जा रहे अत्याचार का खूब विरोध किया। इसलिए जब भीम उसे युद्ध में मार रहा था तो वह ग्लानि से भरा हुआ था। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों कौरव के इतने निर्दयी होने के बावजूद भीम को उस इकलौते कौरव के मरने पर इतना दुख हुआ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में वीडियो के अंत तक। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए थे, लेकिन उनमें से एक कौरव ऐसा भी था जिसके मरने पर भीम को बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों में आंसू थे, और वो कौरव था विकर्ण। विकर्ण इकलौता ऐसा कौरव था जो धर्मात्मा था और अपने दूसरे भाइयों की तरह अधर्म की राह पर नहीं चलता था, जिस कारण भीम को उसे मारने के वक्त बहुत दुख हुआ। महाभारत ग्रंथ में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब युद्ध में भीम का सामना विकर्ण से हुआ तो पहले तो भीम विकर्ण से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन विकर्ण ने भीम से कहा कि वह जानते हैं कि कौरवों की हार होनी है और वे सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जिस कारण उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। दोस्तों, विकर्ण बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। भीम तो एक पल के लिए विकर्ण से युद्ध करने से कतरा रहे थे, लेकिन फिर विकर्ण ने भीम को समझाते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, शस्त्र उठाएं, क्योंकि यही धर्म कहता है। और फिर इसके बाद भीम और विकर्ण में भीषण युद्ध हुआ और अंत में भीम को ना चाहते हुए भी विकर्ण का वध करना पड़ा। यह वही क्षण था जब भीम को किसी कौरव को मारते समय सबसे अधिक दुख हुआ और वे रोने लगे। तो आइए गहराई से समझते हैं महाभारत के नेक एवं भले कौरव विकर्ण के बारे में। विकर्ण बहुत ही बलवान महारथी थे। उनके पास युद्ध में लाखों सैनिकों से एक साथ लड़ने की क्षमता थी और भले बुरे का ख्याल रखने वाले पुरुष थे। विकर्ण ने कई बार अपने भाई दुर्योधन के उन फैसलों पर सवाल उठाए थे जो सही नहीं थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि द्रौपदी का चीरहरण जिस हस्तिनापुर की सभा में हुआ था, उस सभा में जब सभी लोग सिर झुकाकर इस अत्याचार को देख रहे थे, तब कौरवों की तरफ से विकर्ण ही वो व्यक्ति था जिसने द्रौपदी को सभा में बुलाने का विरोध किया था। जबकि इस सभा में राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जैसे सम्मानित व्यक्ति भी उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी के साथ हो रहे अन्याय के ऊपर उंगली नहीं उठाई थी। वो विकर्ण ही था जिसने अपने भाई दुर्योधन और दुशासन के इस दुर्व्यवहार की जमकर आलोचना की और अनुचित बताया था। विकर्ण ने कहा कि आज अगर इसको नहीं रोका गया तो भविष्य में इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, और अंत में विकर्ण की यह आशंका सच साबित हुई थी। तो दोस्तों, यह थी महाभारत की अनसुनी कहानी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।